हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वॉच में वेलकम। एक्सरसाइज 4.3 का 10 नंबर का सवाल दिया हुआ है। क्या मैसूर और बेंगलोर के बीच के 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। ठीक है। मध्य बोले तो बीच के स्टेशनों पर ठहरने का समय ध्यान में न लिया जाए। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। सवाल यही दिया हुआ है। ठीक है। यहाँ पर एक्सप्रेस रेलगाड़ी और सवारी रेलगाड़ी की हमें औसत चाल ज्ञात करना है। ठीक है। यदि हम एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल को मान लेंगे, यदि x मान लिए x, तो सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल क्या होना चाहिए? तो x माइनस 11 माइनस कर दिए तो 11 अधिक हो गया। तो चलिए इसका सल्यूशन कर लेते हैं। क्या सल्यूशन, माना एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटे, तो सवारी रेलगाड़ी की चाल x माइनस 11 किलोमीटर प्रति घंटे। इसमें माइनस कर दिए तो ऑटोमेटिक रूप से ये आपका 11 घंटा अधिक हो गया एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल। ठीक है। यहाँ पर तय की गई दूरी कुल तय की गई दूरी बराबर दिया हुआ है 132 किलोमीटर। ठीक है। दूरी भी हमें ज्ञात हुआ, इसके बाद चाल आया, तो हमें इसमें समय ज्ञात करना है। चूँकि एक्सप्रेस रेल गाड़ी द्वारा लिया समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी 132 और चाल माने हैं x किलोमीटर प्रति घंटे, और दूरी 132 किलोमीटर, तो 132 बटा x समय है, तो ये हो जाएगा आपका घंटे। ठीक है। और सवारी रेल गाड़ी द्वारा लिया गया समय 132 बटा x माइनस 11 घंटे। ठीक है। यहाँ एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक हैं। ठीक है। तो दोनों रेलगाड़ियों की हमें चाल ज्ञात करना है। ठीक है। प्रश्नानुसार क्या है, एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। ठीक है। तो सवारी गाड़ी यहाँ है आपका क्या 132 बटा x माइनस 11, यहाँ देना है माइनस 132 बटा x बराबर 1। इसे हल कर लेते हैं। ठीक है। x माइनस 11 और ये x का एलसीएम लेते हैं, तो x माइनस 11 इंटू एक्स, यहाँ लिख देना है, या भाग लगाते हैं यहाँ से x माइनस 11 से, x माइनस 11 में यहाँ ये तो कट गया। ठीक है। बचा x गुना 132, तो यहाँ हुआ 132x, साइन लगाना है माइनस के, तो 132 इंटू एक्स माइनस 11 बराबर 1, या 132
एक्स माइनस गुना कर रहे हैं तो माइनस 132 एक्स माइनस माइनस प्लस 132 गुना 11 तो 1452 होता है गुना करने पर, बटे इसे गुना करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 11 एक्स बराबर यहाँ लगाना है 1, ठीक है। या माइनस प्लस 132 एक्स और माइनस 132 एक्स हुआ कैंसिल, बचा 1452 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 11 एक्स बराबर 1। यहाँ पर क्रॉस गुना होगा, ठीक है। बटे के नीचे में 1 है तो 1 से गुना करना है, यहाँ के 1 से इसमें गुना करना है तो या एक्स स्क्वायर माइनस 11 एक्स नीचे में समझिए 1 तो गुना करते हैं 1452 में तो होता है यहाँ पर 1452, ठीक है। अब यहाँ हमें क्या करना है 1452 का साइड चेंज कर लेंगे, ठीक है। या एक्स स्क्वायर माइनस 11 एक्स इसका साइड चेंज करेंगे तो माइनस 1452 बराबर 0, तो यहाँ पर हमें द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ। अब हमें इसका क्या करना है, x का मान निकालने के लिए यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ के एक्स स्क्वायर से यहाँ गुना कर देते हैं, ठीक है। यदि गुना करते हैं तो माइनस 1452 एक्स स्क्वायर आता है। इसमें से ऐसी दो संख्या ज्ञात करना है जिसे गुना करने पर माइनस 1452 एक्स स्क्वायर होना चाहिए। यदि वह संख्या को आपस में जोड़े या घटाए तो माइनस 11 एक्स होना चाहिए, ठीक है। तो हम 1452 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें उससे दो संख्या ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं 1452, ठीक है। 2 से लगाना 7 दूने 14, बाकी के कुछ नहीं, 4 यहाँ 2 दूने 4, बाकी रहा 1 तो 6 दूना 12, यहाँ लगाना है 2 से 3 दूने 6, बाकी रहा 1 तो 12 6 दूने 12 3 दूने 6, यहाँ लगाना है 3 से 3 1 कम 3 3 दूने 6 3 1 कम 3, 11 से लगाना है 11 कम 11। अब यहाँ वह दो संख्या ज्ञात करना है, क्या 2 गुने 2 तो 4 हुआ, 4 गुने 11 तो 44 हुआ, तो यहाँ लिखना है 44, एक्स तो लगाना ही है। अब यहाँ बचा गया 3 गुने 11 तो हुआ यहाँ पर 33, यहाँ लगाना है एक्स, इसमें लगाना है माइनस, क्यों, क्योंकि यह बड़ी संख्या है तो हमें यहाँ चाहिए माइनस 11 एक्स। यदि यह दो संख्या को गुना करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 1452 एक्स स्क्वायर। यदि दोनों संख्या को आपस में जोड़ते हैं तो होता है माइनस 11 एक्स, ठीक है। तो चलिए यहाँ हल कर लेते हैं, ठीक है। या एक्स स्क्वायर माइनस 44 एक्स प्लस 33 एक्स माइनस 1452 बराबर 0, या यहाँ x कॉमन लेते हैं इंटू एक्स तो x गुना एक्स स्क्वायर माइनस 44 प्लस यहाँ 33 कॉमन लेते हैं इंटू एक्स माइनस 44 बराबर 0, ठीक है। या दोनों ब्रैकेट सेम एक जैसा है, दोनों में से एक लिख लेते हैं, x माइनस 44 जो बाहर में उसे हम ब्रैकेट में लाते हैं तो x प्लस 33 बराबर 0। यदि x माइनस 44 बराबर 0 या x बराबर 0 साइड चेंज होगा तो प्लस 44, इसलिए x बराबर 44। यदि x प्लस 33 बराबर 0 या x बराबर 0 साइड चेंज होगा तो माइनस 33, इसलिए x बराबर माइनस 33। ये आपका मान माइनस में आया तो माइनस में तो चाल असंभव है, ये आपका क्या हुआ माइनस 33, ये हुआ आपका असंभव, ठीक है, क्योंकि मान निरात्मक में आया है, ठीक है। तो चाल बराबर हम माने थे क्या, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल माने थे x किलोमीटर प्रति घंटे, तो x बराबर 44 आया, तो यहाँ लिख देना है अतः
एक्सप्रेस रेल गाड़ी की चाल बराबर 44 किलोमीटर प्रति घंटे और सवारी रेल गाड़ी की चाल बराबर, सवारी गाड़ी की चाल यहाँ है x माइनस 11, तो x का मान 44 माइनस 11 किलोमीटर प्रति घंटे निकल के आया 33 किलोमीटर प्रति घंटे। तो यहाँ हमें दोनों रेलगाड़ियों की चाल ज्ञात हो गया। क्या? एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल 44 किलोमीटर प्रति घंटे और सवारी रेलगाड़ी की चाल 33 किलोमीटर प्रति घंटे। ये हुआ आपका आंसर। ठीक है। चार पॉइंट 3 का 11 नंबर का सवाल है आपका, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है। वर्गों का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है। परिमाप बराबर 4 गुने 1 भुजा। ठीक है। तो यहाँ मान लेंगे वर्गों की भुजाएं, दोनों वर्गों की भुजाएं मान लेते हैं। ठीक है। सॉल्यूशन बहुत ही इजी सवाल है। माना दो वर्गों की भुजाएं क्रमशः x और y मीटर हैं। ठीक है। x बड़ा है y से। ठीक है। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल, वर्गों का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। तो हम भुजा मान लिए हैं x, दूसरा का मान लिए हैं y। प्रश्नानुसार दो वर्गों की भुजाएं क्रमशः x और y मान लिए हैं। ठीक है। कहने का मतलब पहला वर्ग, फर्स्ट वर्ग का भुजाएं x, दूसरा वर्ग की भुजाएं y, दोनों है मीटर में। ठीक है। तो वर्गों का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है। तो दोनों का योग बराबर 468 मीटर स्क्वायर है। ठीक है। तो यहाँ कर देना है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 468। ठीक है। समीकरण फर्स्ट। तो क्या हुआ, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग फल 468 मीटर स्क्वायर है। तो समीकरण निकाल लिए पहला। और उनके परिमापों का अंतर, दोनों वर्गों के परिमापों का अंतर 24 मीटर है। ठीक है। और परिमाप बोले तो 4 गुने 1 भुजा, भुजा माने है x, पहला x, अंतर बोले तो -4y बराबर 24। ठीक है। या 4 ले लिए कॉमन, x माइनस y बराबर यहाँ के 24, यहाँ से कटाइए 4 गुने 6 तो 24, यहाँ भाग लगा दिए, इसलिए x माइनस y बराबर 6। समीकरण यहाँ मान लेते हैं दूसरा। इसे हम बहुत ही आसान तरीक़ा से हल कर लेंगे। ठीक है। समीकरण 2 से तो x माइनस वाई बराबर 6 या x बराबर 6, इसका साइड चेंज करेंगे तो हो जाएगा प्लस वाई। x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है। x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है। 1 में रखेंगे तो यहाँ लिखना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
बराबर 468 या x बराबर यहाँ है 6 + y का होल स्क्वायर कर देंगे प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। ये आ गया आपका a + b का होल स्क्वायर पे, ठीक है। ये हुआ आपका a + b का होल स्क्वायर पे, तो होता है a² + 2ab + b²। इसे हल कर लेंगे या तो हो गया a² बोले, यहाँ मान लीजिए कि ये हुआ a, ये हुआ b, तो लिख लेते y² + 2ab, तो 6 दूने 12y प्लस 6 × 6 तो हुआ 36 प्लस y² बराबर 468, ठीक है। या y² और y² तो हुआ 2y² प्लस 12y प्लस 36, इसका साइड चेंज कर लेंगे तो माइनस 468 बराबर 0। या 2y² प्लस 12y, ये इसमें माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस कर, इसका चिन्ह है, इसका चिन्ह लिखते हैं माइनस यहाँ, क्योंकि ये बड़ा है तो माइनस इसके करते हैं तो 2 3 432, यानी कि 36 में माइनस हुआ, ठीक है। यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है तो y² प्लस 6y माइनस 2 दूने 4, 2 × 1 2, 6 दूने 12, 216, ठीक है। 2 का भाग 0 में लगाएंगे तो हो जाएगा 0। यहाँ लिखना है या y² प्लस 6y माइनस 216 बराबर 0, द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ, ठीक है। इसका हम सल्यूशन कर लेते हैं। क्या, यहाँ के y² से यहाँ के लास्ट वाले में माइनस 216 में मल्टीप्लाई करते तो माइनस 216 y² होता है। उससे ऐसी दो संख्या ज्ञात करना होता है कि यदि वह संख्या को आपस में गुना करे तो माइनस के 216 y² होना चाहिए, यदि वह संख्या को जोड़े या घटाए तो प्लस के 6y होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्या। यहाँ लिखना है या y² प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 बराबर 0, ठीक है। यदि दोनों संख्या को यहाँ जो है, ये जो है प्लस 18y में माइनस 12y को घटाते हैं तो प्लस 6y होता है, अर्थात 6y, ठीक है। यदि दोनों संख्या को आपस में गुना करते हैं तो यहाँ पर ये वाले संख्या प्राप्त होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं y कॉमन, ठीक है। तो y × y तो y² प्लस 18, यहाँ लेंगे माइनस 12 कॉमन, यहाँ लिखना है y, अब यहाँ लिखना है प्लस 18 बराबर के 0, ठीक है। या अब दोनों ब्रैकेट सेम एक जैसा है तो दोनों में से एक को लिख लेते हैं। तो y प्लस 18 जो बाहर में है उसे हम ब्रैकेट में लाते हैं तो y माइनस 12 बराबर 0। यदि y प्लस 18 बराबर 0 या y बराबर 0, इसका साइड चेंज करें तो माइनस के 18, इसलिए y बराबर माइनस 18। यदि y माइनस 12 बराबर 0 या y बराबर 0, यह है माइनस के साइड चेंज होगा तो प्लस के 12, इसलिए y बराबर 12। तो हमें यहाँ पर y का मान 12 आया, ये आपका माइनस में है, ठीक है। ये तो आपका अमान्य हो गया, ठीक है। वो संभव क्या हुआ, y बराबर 12। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 है यहाँ पर x माइनस वाई बराबर 6, x माइनस वाई बराबर 6, तो वह यहाँ पर रख देना है y का मान, यानी x माइनस वाई की जगह पर 12 बराबर 6 या x बराबर 6, इसका साइड चेंज करेंगे तो होगा प्लस 12, इसलिए x बराबर 18, ठीक है। यहाँ लिखना है, नीचे में लिख देना है
चूँकि वर्गों की भुजाएं क्रमशः 18 मीटर और 12 मीटर हैं। यही हुआ आपका आंसर। ठीक है।